कलाम, तेरा कलाम मैं जदों दा कलाम तेरा चखिया, करा पापना मैं दिल विच रखिया। जदों दा कलाम तेरा चखिया, करा पापना मैं दिल विच रखिया। कलाम तेरा चखिया, कला पापना मैं दिल विच रखिया। मैं जदों दा कलाम तेरा चखिया, कला पापना मैं दिल विच रखिया। मैं जदों दा कलाम तेरा चखिया, कला पापना मैं दिल विच रखिया। जदों दा कलाम तेरा चखिया, कला पापना मैं दिल विच रखिया। ए मेरे राम दी पछाने, तेरा कलाम कलाम। ये क्या करते हैं ये सचमुच, ये मेरा रास्ता है। तेरा कलाम कलाम, तेरा कलाम कलाम, तेरा कलाम कलाम, तेरा कलाम कलाम। तेरा कलाम कलाम, तेरा कलाम कलाम, तेरा कलाम कलाम, तेरा कलाम कलाम। जिंदगी दी रोटी जिंदगी दा पानी, मोया होया नहीं नवी जिंदगानी। जिंदगी दी रोटी जिंदगी दा पानी, मोया होया नहीं नवी जिंदगानी। हो जिंदगी दी रोटी जिंदगी दा पानी, मोया होया नहीं नवी जिंदगानी गानी। जिंदगी दी रोटी जिंदगी दा पानी, मोया होया नहीं नवी जिंदगानी। ए मेरी जिंद मेरी जानी, तेरा कलाम कलाम। सब हाथों को उठा के क्या करते हुए कि यस। ए मेरी जिंद मेरी जानी, तेरा कलाम कलाम।
रखिया करा पाप ना मैं दिल विच रखिया मैं जदों दा कलाम तेरा चखिया करा पाप ना मैं दिल विच रखिया कलाम तेरा चखिया करा पाप ना मैं दिल विच रखिया ए मेरे राम ली पछाने ए मेरे राम ली पछाने मैनू दींदा जो तसल्ली सुबह शामे मैनू दींदा जो तसल्ली सुबह शामे सब तेरा कलाम ही कलाम तेरा कलाम ही कलाम Oh yes, thank you Jesus तेरा कलाम ही कलाम तेरा कलाम ही कलाम ही कलाम तालियों के साथ तेरा कलाम ही कलाम तेरा कलाम ही कलाम तेरा कलाम ही कलाम तेरा कलाम ही कलाम से वो बहुत महान है, सर्वशक्तिमान है, उसका प्यार महान है, उसकी दया महान है। उसने मुझे चुन लिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा महान विषय है। अगर मैं आज भी संसार में होता तो इंसानों को, जानवरों को, पत्थर मिट्टी की पूजा करता होता। तो सर्वशक्तिमान तुमसे दूर रहकर कैसी नरकीय जिंदगी में जीता। लेकिन परमेश्वर तेरी दया बड़ी है मेरे ऊपर, जो तूने मुझे चुन लिया है। मैं तेरे पास आज जो मैं तेरा पवित्र वचन सुनने जा रहा हूं खुदावंद, वो बेशुमार कीमती है, वो प्रीशियस है, वो बड़ा खजाना है परमेश्वर। तेरा वचन परमेश्वर जो मैं सुनने जा रहा हूं खुदावंद, उसके लिए मुझे बुद्धि और समझ आप दे चुके हो, मेरे मन को खोल चुके हो। मैं आज तेरे वचन को सुनकर बाग बाग हो जाऊंगा और उसे पूरा करूंगा, अपनी जिंदगी खरा और पूरा बनूंगा। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम। सबके लिए इसे ऊंचा बोले आमीन, ऊंचा बोले आमीन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर ताकि हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बरकत है। पहले भी जो हम सुन रहे थे वो भी एक वचन था, गवाहियां, उसमें भी बहुत कुछ सीखने को था। अभी हम उन लिखतों को जो आत्मा के द्वारा हमारे लिए लिखी गई, हजारों सालों से लेकर जो परमेश्वर ने अपना लिखित रूप में पवित्र शास्त्र दिया, बाइबल दिया, इन बातों को हम समझें और आगे बढ़े, क्योंकि जीवन अनमोल विषय है। हालेलुया। जीवन क्या है? एक अनमोल विषय, अनमोल विषय। तो जीवन जो अनमोल विषय है, उतने बड़े मन से हमने इसे लेना है ताकि हम परमेश्वर का पूरा आदर कर सके अपने जीवन से, क्योंकि ये सब परमेश्वर का आदर है। उसके वचन को सुनना, फिर उसको आदर देना अच्छे से, ताकि हम लोग वो करें जो परमेश्वर चाहता है। और जो परमेश्वर चाहता है वही हमारे लिए क्या है? जीवन है। जितने बार सिक्योरिटी है, सोल्जर्स है, वो अपनी सेवा को जल्दी जल्दी करो ताकि लोगों को समझ आए कि हम यहाँ क्यों आए हैं।
हमारे आने का मकसद क्या है, हमारे चुने जाने का मकसद क्या है। आपको मैं आज बताना चाहता हूं एक खास पॉइंट। इधर देखो, मेरी तरफ ध्यान दो। जो लोग तो सुनने आए हैं उनको किसी प्यास से कोई मतबल नहीं होता, ज्यादा कोई भूख से मतबल नहीं होता है। शारीरिक लोगों को प्यास भूख से मतबल होता है, क्योंकि शारीरिक है तो शरीर में वो चीजें वो करने बिना नहीं रह सकते। आत्मिक लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। वो सोचते मैं आज आया हूं, मेरे लिए फल है, मेरे लिए लाभ है, उन्हीं चीजों पर ध्यान देते। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसलिए यहां पर जो कुछ मैं आपको सिखाऊंगा उस पर आपने ध्यान देना है। हालेलुया। आप जानते हो, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और फिर औरत को बनाया, तो वो बहुत बड़ा विषय था परमेश्वर का, इंसान को बनाना। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाया। अब सोचो, परमेश्वर ने अगर अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फीचर्स एंड एट्रीब्यूट्स, जिसका मतलब होता है परमेश्वर ने उस इंसान के अंदर अपनी खास विशेषताओं को डाला और अपने गुणों को डाला, और परमेश्वर के अच्छे गुणों से परिपूर्ण था। कौन? इंसान। जैसे जितने भी फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियां, वो इतने गुणों से भरपूर होती है, इतना उसमें पौष्टिक, विटामिन्स, प्रोटीन, जो भी सारी बॉडी को, हमारी बॉडी को चाहिए, जबरदस्त, इतने जबरदस्त गुणों से भरपूर होता है वो फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और भी कई चीजें। लेकिन याद रखो, जैसा उनको बनाया था परमेश्वर ने, उनमें वो चीजें है, लेकिन इंसानों ने उनको भी बिगाड़ दिया। कैसे बिगाड़ दिया? अपने लालच के कारण। अब वो चाहते हैं प्रोडक्शन ज्यादा, मतलब इसे बोलते हैं रसायन खेती। इंग्लिश में पता नहीं कैसे बोलेंगे, हिंदी में तो इसको रसायन खेती करके बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये नहीं था, तो पहले वो क्या बोलते हैं उसको, कुदरती खेती थी, कुदरती, जो परमेश्वर ने दी थी हमें। लेकिन आज इन चीजों में पेस्टिसाइड चीजें आ चुकी है। मतलब उनका हमारी बॉडी के ऊपर असर जो होता है गलत होता है, क्योंकि वो इतनी तेज दवाइयों से उन्हें पैदा किया जाता है। हालेलुया। कितने लोग ध्यान दे रहे हैं आज के वचन के ऊपर? ये सीरियस वचन है, ऐसे सीरियस होकर सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं इन दिनों में बहुत सीरियस हूं परमेश्वर की इच्छा में, उसके वचन के साथ। क्योंकि जब तक मनुष्य सीरियस नहीं है किसी विषय को लेकर, वो सफल नहीं हो सकता। जब वो सीरियस होगा, जैसे पढ़ाई करने में, प्रार्थना करने में, परमेश्वर के साथ चलने में, संगति अटेंड करने में, टाइम देने में, तब तो वो सफल होगा। अगर वो सीरियस नहीं है तो वो सफल नहीं होगा, वो नॉर्मल रह जाएगा। तो इसीलिए मैं सीरियस हूं, आप भी सीरियस हो जाओ इस वचन को सुनने के लिए। अब यहां पर परमेश्वर ने जिस इंसान को बनाया वो बिगड़ गया पृथ्वी के ऊपर। और बिगड़ने का जो आप वो पढ़ते हो ईडन गार्डन के बारे में, ईडन इंग्लिश में ईडन बोलते हैं, ईडन गार्डन, अदन वाटिका, उसमें ऐसे फ्रूट्स थे, फल थे। और जानते हो, परमेश्वर ने इंसान की जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा बढ़कर इंसान के लिए इंतजाम किया था उस अदन वाटिका में। किसी भी चीज की कोई घटी नहीं थी उस इंसान औरत के लिए। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, उनके बीच और अपने बीच में एक वचन को रखा, एक ऐसी बात को रखा जिससे ये समझ आए कि इंसान क्या मेरी बात को आदर देता है या नहीं देता। वैसे परमेश्वर को पता था कि ये पाप में गिरेगा, ये ऐसी चीज करेगा, मैंने इसे फ्री विल दी है। क्योंकि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो गुलाम नहीं बनाया, रॉबर्ट की तरह नहीं बनाया।
अब यहां तुम जब आ रहे हो तो यहां भी परमेश्वर तुम्हें रॉबर्ट की तरह यूज नहीं करेगा। इसीलिए कितने लोग गलत चीजें करते रहते, कोई उठ जाता है, कोई बाहर चला जाता है, कोई बाथरूम करता है, कोई कभी आता है टाइम में, कोई बाहर उधर चल जाता है, फिर आता है। ये उल्लू दिमाग कहते हैं इसको, उल्लू दिमाग। कौन सा उल्लू समझते ना? उल्लू लोग जो होते हैं जिनकी बुद्धि ऐसे होती है, समझ में सेट नहीं बैठती बुद्धि, कुछ ऐसे लोग होते हैं। कितना भी सुन रहे हैं, शर्म भी फील नहीं करते कई लोग। जब ऐसी बातें सुने तो शर्म फील करेंगे ना, अगर आप, एक शर्म फील आनी चाहिए, अच्छा मैं सच्ची गलत कर रहा हूं, तो उस बात को ध्यान देना शुरू कर देना, फिर तो आप बड़े सफल होंगे। मैं ऐसे ही था अपनी जिंदगी में, मैं बचपन से लेकर ऐसे ही था। मैं जब बचपन में भी था तब भी सीरियस ही था अपनी जीवन को लेकर। आम जीवन मैंने जीने की सोच ही नहीं रखी थी। कितनों को बात समझ आ रही है? तभी कुछ करना है, दुनिया में कुछ बनना है। मैं तो चाहता था पढ़ लिख कर कोई बड़ा ऑफिसर या बड़ा कुछ बिजनेसमैन बनूं, ये सोच थी। लेकिन मुझे परमेश्वर का काम करना है, ये तो खुदा को पता था, मुझे नहीं पता था। मुझे सेवक बनना है, तो जब मैंने सेवक बन गया तो अब मेरी सोच है कि मुझे सेवक भी छोटा काम नहीं करना, बस मुझे पूरा वो काम करना है जितना परमेश्वर की इच्छा, उससे भी बढ़कर मैंने करना। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन बाइबल में जो हमारे लिए वहां पर एक दृष्टांत के रूप में लिखा है, वो एक दृष्टांत का रूप है। अभी मैं उस पर ज्यादा चर्चा तो नहीं कर रहा आपके लिए, क्योंकि अभी उसकी बड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी और भी। लेकिन मैं तुम्हें पोलाइटली ये समझा रहा हूं, वो एक दृष्टांत था वहां। वो कोई फ्रूट सचमुच में नहीं था कि आप बताओ, पूछो, कोई क्वेश्चन करो, अच्छा तो परमेश्वर ने लगाया क्यों फ्रूट? वो अगर ऐसा होना था दुनिया में, वो एक दृष्टांत था, दृष्टांत। जब आप वो वाला दृष्टांत पढ़ोगे ना, यीशु मसीह ने जो दिया, कौन सा दृष्टांत? जिसमें यीशु मसीह ने कहा लूका 18 में कि एक नगर में विधवा रहती थी और उसी नगर में एक अधर्मी न्यायी था। सुना ना ये दृष्टांत? उससे पहले लगा नित्य प्रार्थना करना, याद ना छोड़ना चाहिए, इसके विषय का दृष्टांत। वो एक्चुअली में पृथ्वी पर हुआ नहीं है, वो दृष्टांत है। क्या है? वो स्वर्ग की बात एक समझाई गई हमें, लेकिन रियल में नहीं वो हुआ। अगर तुम्हें मैं एक और चीज बताऊं, लाजर और वो धनी मनुष्य की, जहां लाजर उसकी ड्योवड़ी पर बैठकर जिसके कुत्तों को, उसके वो जख्मों को कुत्ते चाटते थे, एक भिखारी कंगाल वो लाजर था। तो एक धनी था जो व्यभिचार करता था और खूब अपने टेबल पर तरह तरह के खाने खाता था और भोग विलास करता था, व्यभिचार करता था। ये भी रियल में नहीं हुआ, ये दृष्टांत है, दृष्टांत। क्या है ये? क्योंकि अगर मैं इस पर शिक्षा दूंगा तो क्रिश्चियनिटी के साथ मेरी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। इसीलिए मैंने कभी इस पर ज्यादा चर्चा नहीं की, क्योंकि जो भेद मेरे ऊपर प्रकट हुए, जो बातें मुझे समझ आई है, सच्ची में वो क्रिश्चियनिटी तो उसको ये समझते हैं शायद रियल में कोई लाजर था और रियल में अब्राहम अब स्वर्ग में बैठा है। क्योंकि कुछ बातें ऐसे समझ आती जिससे ये समझ आती शायद वो स्वर्ग में। लेकिन मेरे पास ऐसे प्रूफ है वचनों के जिससे आज तक कोई स्वर्ग में नहीं। स्वर्ग में एक जजमेंट डे है, उसके बाद तय होगा कि कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? उससे पहले कोई न्याय नहीं, उससे पहले कोई न्याय होकर कोई स्वर्ग नहीं जाता। कितनों को बात समझ आ रही? फिगरेटिवली ये बातें लिखी है, इसीलिए तुम्हें ये समझनी होगी आज ये बात कि वहां पर कोई फ्रूट नहीं था ऐसा। वो एक ऐसा दृष्टांत था जो परमेश्वर और उस मनुष्य के बीच में था कि वो मेरी बात को कितना दर्जा देता है, मैंने जो कहा है उसको कितना दर्जा देता है। तुम्हारे अंदर अगर जमीर नहीं है, तुम अगर होश में नहीं हो, अगर तुम्हें ये पता नहीं कि मेरा भी कोई जीवन है, मैं भी कोई मनुष्य हूं, मेरी भी कोई वैल्यू है, कि हाँ अगर ये मेरे लिए गलत है, मेरे लिए ये बताया जा रहा है, तो मुझे शर्म आनी चाहिए, ऐसे फील होना चाहिए।
और जिन मनुष्यों को ये फील नहीं होता वो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है वो। मैं अपनी टीम को कुछ कुछ डांटता रहता हूं, इनको पता है ये करना है, उस तरफ ये पकड़ नहीं पाते बात, उस तरफ फोकस नहीं बना पाते। कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर के साथ सब कुछ अवेलेबल है। कितनों को बात समझ आ रही है? अब इसी बात को तुमने पकड़ना होगा आज। क्यों पकड़ना होगा? क्योंकि वहां पर जो आदम है, जब पाप हुआ तो पृथ्वी के ऊपर शैतान का किंगडम स्टार्ट हो गया। वो काला युग था, काला। यीशु मसीह से आने से पहले इतना खतरनाक और काला युग है जिसे तुम पढ़ोगे तो तुम फील करोगे ऐसा क्यों हो रहा है, परमेश्वर अपने लोगों के साथ इतनी मारधाड़ क्यों कर रहा है। इतना काला युग है, इतना काला युग था वो, इतना खतरनाक टाइम था इंसानों के लिए कि इंसान इतनी तरह से करप्ट थे, इतना बुरी तरह से करप्ट थे। इसीलिए तुम इजरायलियों को देखना कि वो परमेश्वर की इतनी बड़ी पावर और दया को देखकर भी उसके विरुद्ध चलते थे। सोच कर देखो, जैसे आज अभी कुछ लोग काम लेते हैं, अपना चंगाई लेते हैं अपनी, लेकिन काम लेने के बाद वो दर्जा नहीं देते, उस तरफ आते ही नहीं, क्योंकि अभी भी उनके ऊपर वो काले युग का असर है, मतलब नेगेटिविटी का, शैतान का, पाप का असर है। इसीलिए वो जब मर रहे होते होंगे, सुखना सुखेंगे, मन्नतें मानेंगे कहीं कि मुझे बचाओ, कोई भगवान है, मैं ये करूंगा वो करूंगा। और दुनिया में तो ऐसा ही है। दुनिया में आप जानते हो चिंगाई लेने के लिए दुनिया पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलते हैं कि हमारा कहीं से भला हो जाए, लेकिन परमेश्वर इधर आसानी से हमें भला करता, हमारा क्या कर देता है। शायद इसीलिए उनको वैल्यू नहीं, क्योंकि दया से काम हो गया। अगर परमेश्वर ने तुम पर इतनी बड़ी दया की है तो उतना ही बड़ा धन्यवाद करो, उतना उसको दर्जा दो, उतना उसके साथ चलो। जो तुम्हारा एक काम करता है वो तुम्हारे हजारों काम करेगा। जिसने तुम्हें एक चीज में आशीष दी है, एक चंगाई दी है, तुम्हें आने वाली भी बीमारियों से वो बचाएगा, आने वाले हालातों से बचाएगा। अगर तुम थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो तो पेन कापी हाथ में रखा करो, अपने पॉइंट नोट करते जाया करो। नहीं तो अगर ये बातों को तुम पकड़ोगे नहीं, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर तुमने ये बात समझकर अपने अंदर ना रखी तो देखना एक दिन तुम पछताओगे और खतरनाक हालातों में जाओगे। क्या जाओगे? शैतान को तो मौका चाहिए, और ऑलरेडी आपके अंदर पाप है जिसके द्वारा आपके मन को वो आगे पीछे कर सकता है, ताकि आप परमेश्वर से आगे पीछे रहो, हमेशा आगे पीछे रहो, बुद्धि में, समझ में, अंगीकार में, विश्वास में। कई लोग आ रहे होते परमेश्वर के पास, लेकिन क्या कर रहे होते? वो हमेशा आगे पीछे होते, इसीलिए कई चीजें अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन एक ही बार टाइम मिला, तुम्हें जमीर चाहिए। यीशु मसीह ने इसी जमीर को कहा तुम में नमक चाहिए। क्यों ऐसा कहा यीशु ने तुम में नमक चाहिए? क्योंकि उससे पहले उसने नमक के ऊपर एक शिक्षा दी कि जब नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किसी काम का नहीं, और दूसरी कोई चीज नहीं जिससे उससे नमकीन बनाया जाए, और फिर उसे फेंका जाता है और पैरों के नीचे रौंदा तला जाता है। यीशु मसीह ने ऐसे नमक की शिक्षा दी, और फिर उसने कहा तुम पृथ्वी पर नमक हो, या तुम पृथ्वी का नमक हो, या उसने कहा तुम में नमक हो। ऐसा क्यों कहा? इसका मतलब तुम में एक जमीर चाहिए, एक ऐसा जीवन चाहिए जो तुम्हें पता हो मुझे क्या करना है खुदा के साथ। जैसे कुछ नबियों के जीवन की उदाहरण, यूसुफ की, हम क्यों ऐसे लोगों की बात करते हैं? हम क्यों यहाँ खड़े खड़े कर कर लोगों की गवाहियों के बारे में डिटेल से बात करते हैं? ताकि उनमें बहुत जबरदस्त आत्मिक मटेरियल है, क्योंकि हो सकता है बाइबल में जो बातें लिखी हैं शायद उनमें कोई ऐसी बात ना हो जिससे तुम्हारा जीवन बदले। इन गवाहियों से तुम्हारा मन बदल सकता है। यहां जो इतनी बातें हम गवाहियों में अलग अलग डिफरेंट तरीकों से लोगों की गवाहियां बनती, काम होते हैं, उसमें जो बातें होती है, हो सकता है उनकी कोई आपकी जरूरत हो, जब वचन में ना लिखी हो, तो वो तुमने स्किप कर दिया, ये कहकर ये गवाहियां हैं, सिंपल अपने दिमाग को कर लिया। और मेरे लिए वो कितना महत्वपूर्ण विषय है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो इसीलिए तुम्हें ध्यान देना होगा। अभी जो मैं आज
टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम तो हमारे पास इतना होता नहीं आजकल, बहुत जल्दी निकल जाता है टाइम, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूं काले युग के टाइम में यहां अगर तुम, जब मूसा और यहोशू मर गए उसके बाद उनके ऊपर कोई भी इतना स्ट्रांग बंदा नहीं था इजराइलियों के ऊपर, लेकिन वो काला युग था। अगर 1-2 अध्याय पढ़ोगे तो यहोशू की मृत्यु तक, जहां वो वृद्ध लोग, वृद्ध समझते हो, बुजुर्ग लोग जो यहोशू के साथ रहे थे, तब तक तो वो लोग राइट चल रहे थे, तब तक तो उनके ऊपर जो शिक्षा बातें हो रही थी उनके कारण परमेश्वर उनके साथ खड़ा था और वो शांति में जी रहे थे। और दूसरियां जातियां, दूसरे लोग अभी इन पर विरोध नहीं, मतलब इनका विरोध नहीं कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर की पावर इन्हें बचा रही थी। जब आप परमेश्वर की इच्छा में रहोगे तो परमेश्वर की पावर आपको बचाएगी। कितनों को बात समझ आ रही? जब उसकी इच्छा से बाहर जाओगे तो गड़बड़ होगी, पहले से ये दिमाग में रख लो। लेकिन यहां पर अगर तुम पढ़ोगे, जब तुम इसका 6 अध्याय पढ़ोगे तो यहां पर एक वचन है, जब इनके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग चरवाहा नहीं था, जैसे मैं आपके ऊपर, मेरा आपके ऊपर कंटिन्यू चरवाहा बनना, और मेरा इस दुनिया से जाने से पहले जैसे नबी खत्म होते गए उनकी जगह दूसरा आता गया, एक दिन तो मुझे भी जाना पड़ेगा, और पीछे मेरे बच्चे हैं जो आपके ऊपर चरवाहा बनेंगे, लेकिन इनको भी सीरियस होना पड़ेगा और मेरा भी इनके पीछे डंडा चाहिए। अगर ये सीरियस नहीं हुए इस काम के लिए, अपने आप को उन्होंने तैयार नहीं किया, तो ये आपके ऊपर अच्छा चरवाहा नहीं होंगे। आने वाले दिनों में तुम्हें मेरी तरह ये चला नहीं पाएंगे, बिखर जाएगा परमेश्वर का काम 100%, अगर ये सीरियस नहीं हुए। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि यहां पर अभी इनके ऊपर कोई सीरियस चरवाहा नहीं है, तो अंधकार काला युग है और शैतान बड़े खतरनाक तरीके से काम कर रहा है। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर एक गिदोन नाम का जो परमेश्वर का जन था, एक इजराइली था, परमेश्वर के लोगों के बीच में था। परमेश्वर ने इसके ऊपर दृष्टि की कि अगर मैं इसे दर्शन देता, इससे बात करता हूं, तो मेरे लोग जो दुहाई दे रहे मेरे को परेशान होकर, क्योंकि थोड़ा सा मैं पढ़ता हूं, ऐसा लिखा, तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। सोचने वाली बात है कि कैसे शैतान काम करता था उस समय और आज भी करता है। जो नए लोग होते, नए क्या पुराने लोग भी जो कभी ध्यान नहीं देते, वो कर सकता है काम शैतान। ठीक है, ऐसे लिखा, दृष्टि में बुरा किया कि उन्होंने, यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में कर दिया और मिद्यानी इजराइलियों पर प्रबल हो गए। लेकिन ये वचन फिगरेटिवली लिखा है कि परमेश्वर ने मिद्यानियों के वश में कर दिया। मैं तुम्हें ये शिक्षा देता हूं, तुम्हें किसी अगुए की बात सुनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने मन को राइट रखना है, क्योंकि जो भेद मेरे ऊपर प्रकट हुए वो बहुत सारे लोगों पर अभी नहीं प्रकट हुए। वो इस टीचिंग को परमेश्वर का नाम लेकर कहेंगे, नहीं, परमेश्वर ने इजराइलियों को वश में किया था, परमेश्वर ने उनके साथ बुरा किया था। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। यहां बड़ी सारी बातें जो तुम्हें बढ़ना और आगे सीखना होगा। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर जब इनका इतना बुरा हाल करते मिद्यानी लोग कि इनकी फसल को भी उजाड़ देते थे, ना खाने की चीजें देना, इनके कुछ भी इनके लिए भोजन वस्तु नहीं, भूखे मरते थे, प्यासे मरते थे। इनके बकरी, बैल, गधे, ऊंट सब वो ले जाते थे, ये कुछ नहीं कर पाते थे, बलहीन हो चुके थे, क्योंकि परमेश्वर का बल इनके अंदर अब काम नहीं कर रहा था। इनकी मूर्खता ही ऐसी बढ़ गई थी कि ये लोग जानते हुए भी परमेश्वर है, ये जानते हुए भी कि खुदा है, जानते हुए भी उसने हमें मिस्र से निकाला, जानते हुए भी कि उसने हमें खाना दिया, पानी चट्टानों से दिया, चमत्कार किए, पावर प्रकट की, फिर भी इनकी बुद्धि में शैतान काम कर रहा था। जैसे आज यहां तुम देख रहे हो परमेश्वर काम कर रहा है, परमेश्वर यहां लोगों को हील कर रहा है, लेकिन इतने बड़े आनंद के टाइम को तुम उस तरह से नहीं ले पाते जैसे लेना चाहिए, जैसे सीरियस, धन्यवाद ओ पिता ये काम तूने किया, ऐसे दिल। इधर कुछ लोग उल्लू की तरह, इधर से कोई निकल रहा है, उसको ऐसे देखते जाते हैं। दिमाग देखो इनका, बैठे सीरियस वचन सुनने के लिए परमेश्वर का। जब सीरियसनेस नहीं है तो फिर जमीर भी नहीं है।
फिर दिल भी नहीं, फिर वो मन भी नहीं, फिर आम है जिंदगी। आम जिंदगी के ऊपर वह शैतान राज्य करता है। कितनों को दिमाग में समझ आ रही बात? लेकिन यहां पर जब परमेश्वर इसको चुनता है, कई सारी बातें मैं अगर लंबा बताऊंगा तो बड़ा इंटरेस्टेड ये पढ़ना गिदोन के बारे में। 6, 7, 8 अध्याय से पढ़ना आप लोग घर जाकर, इसका पूरा वृत्तांत है इसमें। लेकिन तुम्हें पढ़ना होगा क्योंकि मैं तो शॉर्ट में बताऊंगा जो तुम्हारे लिए मेन पॉइंट मैंने तुझे समझाने दी। जब परमेश्वर का दूत उसे दर्शन देता है और बात करता है और इसे कहता है कि उठ शूरवीर करके बात करता है, और कहता है काहे का शूरवीर, हम तो मिद्यानियों के गुलाम हैं, हम तो भूखे मर रहे हैं हमारे पास। क्योंकि ये क्या कर रहा था, थोड़ा सा गेहूं जो दाख कुंड होता है चोरी छिपकर कूट रहा था ताकि मैं खा सकूं या अपने घर वालों को दे सकूं मिद्यानियों के डर से। तब इसको परमेश्वर का दूत दर्शन देता है, इससे बात करता है और शूरवीर बात करके करता है। लेकिन जब इसको शूरवीर करता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ बातें अच्छी थी जिससे ये परमेश्वर की इच्छा में चल सकता था, लेकिन हालातों से दबा हुआ था मन। इसीलिए यहां कुछ लोगों के मन अच्छे होते लेकिन समझ की ध्यान ना देने की वजह से कुछ आगे पीछे होते। लेकिन यहां पर जब उसे वो बात करता है तो वो कहता है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अब ये 14 है, शेख 14, उसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनशे में सबसे कंगाल, सबसे गरीब है मेरा कुल इस्राएलियों में, और मैं क्या हूं जो इस्राएलियों को छुड़ा सकूंगा? लेकिन यहां कौन है जो बात कर रहा है? परमेश्वर। अब तुमसे जब परमेश्वर बात करता है तो वो कौन है जो तुमसे बात करता है? अगर तुम बुद्धिहीन हो, अगर तुम शरीर में, तो परमेश्वर की बात को तुम पकड़ नहीं पाते कि वो कितना सर्वशक्तिमान है जो मुझसे बात कर रहा है। यहां ये बात, ये वचन मेरे लिए है। ये बदलना पड़ेगा तुम्हें अपने आप को बदलना है। मैं ये टीचिंग थोड़े दिन पहले भी दे रहा था प्रैक्टिकल करके, हालेलुया। लेकिन यहां पर परमेश्वर उसको कहता है मैं तो सबसे छोटे घराने का हूं अपने, और पिता के घर में भी मैं सबसे छोटा हूं। 16 में लिखा, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए मिद्यानियों को तू ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को, जैसे किसी छोटे मनुष्य को मारते हैं ऐसा। वो जानते मिद्यानियों की सेना कितनी थी, लाखों में, और इनके ऊपर जो अत्याचार कर रहे थे आप सोच ही नहीं सकते। उस समय पूरी दुनिया के लोग ही एक दूसरे से लड़ रहे थे, ऐसे शैतान लड़ा रहा था। ये अभी जब देश बने, कानून बने, उससे पहले भी हिस्ट्रियां पढ़ो, इंडिया की पढ़ो, आसपास के पढ़ो। राजा लोग होते थे, जब मुस्लिम कितने राजा इंडिया में आए, कितना मारधाड़ कर रहे थे। सिखों का इतिहास वही है, क्योंकि मुस्लिम जो राजा थे वो जबरन यहां लोगों को क्या बना रहे थे, मुस्लिम। यही इतिहास है, पढ़कर देखो। ऐसा शैतान दुनिया में काम कर रहा था धर्म जात पात के नाम पर, और लोगों को समझ नहीं आ रही। ऐसी लड़ाइयां थी, युग काला था। लेकिन अभी यीशु मसीह का वो अनुग्रह दुनिया पर नहीं हुआ था तो खतरनाक हालात था। लेकिन यहां पर परमेश्वर उसको पता क्या कहता है, उन लोगों ने एक बाल नाम के देवता को बनाया था जो दूसरी जातियों का देवता था, और दूसरी जातियां बाल नाम के देवते को इस दुनिया का सृष्टिकर्ता समझते थे, और वो उसे एक पावरफुल ईश्वर समझते थे, बाल देवता। और उसी के पास एक पेड़ लगाते थे, उसकी मूर्ति के पास, जो जब बढ़ जाता था उसको अशेरा करके बात करते थे। मैं ये समझाता हूं टीचिंग। और सबसे पहले वो कहता है इस बाल की मूर्ति को जाकर तोड़ दे और अशेरा को भी काट दे। परमेश्वर उसको कहता है गिदोन को। ये मैं तुम्हें समझाता हूं। यहां पर लिखा है 26 में ऐसे लिखा, और उस दृढ़ स्थान को चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि
चढ़ा। अब यहां पर लिखा है, तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वे काम दिन को न कर सका, इसलिए रात में किया। अब क्या किया उसने रात को? नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं कि बाल को वेदी गिरी पड़ी है, मतलब जो बाल है उसकी पूरी मूर्ति और उसका जो वेदी है पूरी तरह से उसको चॉप कर दिया, काट मतलब छोटा छोटा कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, और दूसरा बैल बनाई हुई वेदी पर चढ़ाया हुआ है। तब वह आपस में कहने लगे, ये काम किसने किया? और पूछ पाछ और ढूंढ डांट करके वह कहने लगे, ये योआश के पुत्र गिदोन का काम है। अब देखो ध्यान से, खुदा ने कहा इस देश से सबसे पहले ये नेगेटिव चीजों को हटा। कितनों को बात समझ आ रही है? मेरे लोगों के बीच में सबसे पहले जाकर काम कर, उन लोगों ने, बेवकूफों ने, उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट होगी, वो मुझे जानते हुए कि मैं उनका खुदा हूं, मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया हूं, मैं उन्हें अन्न रोटी सब कुछ देता आया हूं, ये मेरे लोग हैं। लेकिन दूसरी जातियां भी परमेश्वर की थी, लेकिन एक पार्ट परमेश्वर के साथ था और बाकी भटक चुके थे। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर क्या होता है, जब बाल देवता की मूर्ति को वो चकनाचूर कर देता है, और अशेरा जो एक पेड़ लगा था, वो लोग क्या करते थे, इस पेड़ को जब बाल के पास वो बढ़ जाता था तो कुछ ऐसे अपनी शेप लेता था, या एक दो पेड़ और लगाते थे, आपस में सट जाते थे, तो उसको वो बोलते थे गॉडेस ऑफ नेचर। गॉडेस ऑफ नेचर, कुदरत की देवी, उसको, और कुदरत की देवी का उन्होंने एक नाम रखा था अशेरा। और क्या क्या करते थे वो उस पेड़ को, उस देवी को डेडिकेट करते थे, उस पेड़ को, अशेरा देवी को, कि ये पेड़ जो है तुम्हें डेडिकेट है। कितनों को बात समझ? डेडिकेट, हालेलुया, समर्पित है, समर्पित। तो इसलिए वो उसको अशेरा ही मानते थे, अशेरा। कितनों को बात समझ आई? और परमेश्वर ने कहा इस इजराइल से सबसे पहले ये काटो इनके नगरों के बीच और तोड़ो इस बाल की मूर्ति को, सबसे पहले ये काम। और जैसे उन लोगों को पता चलता है, सुनो ध्यान दो, जैसे नगर के लोगों को पता चलता है और वो इकट्ठे होकर जब इन्वेस्टिगेशन होती, पता चलता है ये गिदोन का काम है, तो वो कहते हैं उसके बाप को से लाओ, उससे मार डाला जाएगा। क्या किया जाएगा? मार डाला जाएगा। और गिदोन का पापा एक चीज से खुश हो गया, क्योंकि उसकी बुद्धि खुल गई, और वो कहता क्यों मारोगे उसे? तुम बाल को क्या समझते हो? क्या तुम बाल के लिए लड़ोगे? क्या बाल की जगह तुम्हें अपनी पावर यूज करनी पड़ेगी? अगर बाल परमेश्वर है तो खुद उसको आज ही रात खत्म कर देगा मेरे बेटे को। अगर उसमें कोई शक्ति है, उसका मन खुल जाता है, उसकी बुद्धि से तब पर्दा उठता है कि अगर सच्ची कोई बाल, कोई ईश्वर है, कोई ताकत है, तो ऐसी की तैसी मेरे बेटे ने उसको हाथ भी लगा पाता। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। तो उसको हाथ भी नहीं लगा पाए, तो इसलिए उसकी बुद्धि खुलती है, तो वो लोगों को कहता है वो खुद ये काम करेगा, बाल खुद मेरे बेटे को मारेगा, वो खुद लड़ेगा, अगर वो परमेश्वर है, उसमें पावर है। तो कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर क्या होता है, उसके बाद उसको क्यों ऐसे बोलते हैं? 32 में ऐसे लिखा, शेकी 32 में, इसलिए उस दिन गिदोन का नाम ये कहकर यरूबाल रखा गया कि इसने जो बाल की वेदी गिराई है, तो इस पर बाल आप वाद विवाद कर ले। ये यरूबाल का मतलब क्या था? इसका मतलब ये था, यरूबाल का, वो लोग उससे क्या करते थे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटेंडर ऑफ बाल। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं इस यरूबाल शब्द को? कैसे बोलते हैं? कंटेंडर ऑफ बाल। कि बाल के सामने कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा होकर सामने सामने उसको क्या कर रहा है? आर्गुमेंट्स कर रहा है। इतना ताकतवर भी कोई इंसान है जो बाल के सामने खड़ा होकर उसको आर्गुमेंट कर रहा है, तो इसीलिए उसका नाम ऐसा रखा।
कितनों को बात समझ आ रही है? फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर वहां दूसरी जातियां इन पर चढ़ाई करती है और वो अपने डेरे डाल दें, चौकियां डाल दें इनको पूरी तरह से नष्ट करने के लिए। तब गिदोन को वो कहता उठ और अपने लोगों को तैयार कर युद्ध के लिए। अब यहां पर एक सीन पढ़ोगे तुम मैं परमेश्वर की पावर बस तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम कैसे पावरफुल परमेश्वर के साथ हो। हालेलुया। यहां पर अगर तुम 7 पढ़ोगे तो 7 में वो सवेरे उठता है और लोगों को तैयार करता है कि चलो हम उनसे युद्ध करें। और वहां पर अगर पढ़ोगे तो 32,000 लोग रेडी होते हैं युद्ध करने के लिए, और उधर लाखों लोग हैं। उधर लाखों और इधर कितने? 32,000। लेकिन जानते हो परमेश्वर उन्हें क्या कहता है? कहता गिदोन को कहता है इनके बीच में प्रचार कर, ये वाला 3 में लिखा 7 की 3 में, इसलिए तू जाकर लोगों में ये प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। इसका मतलब गिनती कितनी हुई? 32,000। 22,000 उनकी बड़ी सेना से डरकर वापस चल गए, क्योंकि जो परमेश्वर से कह रहा है वो कर रहा है। और यहां तुम्हारे लिए भी एक विषय है कि जब खुदा तुम्हारे साथ है, चाहे हालात 100 हो, दुश्मन के तीर 1000 हो, सिचुएशन खतरनाक हो, अगर तुम्हारा भरोसा खुदा के साथ है, वो तुम्हारे साथ है, तो डरने की जरूरत नहीं है। बोलो, तुम्हें खरा और पूरा बनना, बस ये मेन विषय है। हमारे लोग क्या करते हैं? आते रहते प्रभु में, चलते रहते। विश्वास क्या चीज होती है, परमेश्वर के साथ भरोसा क्या होता है, इसकी डीपली समझ नहीं रखते। रोज विश्वास भी करते हैं, 20% 80% मन खराब करते रहते, इसीलिए रिजल्ट नहीं आते। कुड़कड़ाते रहते, रोते रहते, आगे पीछे मन करते रहते, कभी अच्छा मन नहीं बना पाते, कभी अच्छा मन मांगते नहीं परमेश्वर से। प्रार्थना में मेरा मन पॉजिटिव हो चुका, मैं खरा और पूरा बन चुका हूं, मैं समय से पहले आ रहा, मैं तेरा वचन पूरा कर रहा, मैं सब बातों में खरा हूं, ऐसे नहीं अपने आप को बना पाते। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर ये देखो क्या होता है, 10,000 सिर्फ बच जाते हैं। और परमेश्वर जानते क्या कहता है उसको? कहता है ये अभी भी ज्यादा है। परमेश्वर उसको कहता है अभी भी ये ज्यादा लोग हैं 10,000, नहीं तो कल को अगर ये जीत गए तो बोलेंगे हमारे बल से हम जीत गए। तो ऐसा कर, इनको पानी के सोते पर ले जा। और पानी के सोते पर जब आगे पढ़ोगे, इसको यहां से थोड़ा सा और आगे इसका पढ़ोगे, अगर 5, 6, 7 आयत पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, इधर देखो मेरी तरफ, इनको पानी के सोते पर ले जाओ। और परमेश्वर ने से कहा जो घुटने टेक कर बड़ी समझदारी से पानी पिए, और जो कुत्तों की तरह ऐसे जीभ लगाकर चपड़ चपड़, जैसे कई लोग चाय पीते ना थे, ऐसे आवाज आती ना कई लोगों की, जैसे ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो उधर बेडरूम तक आवाज आ रही चाय की। रोटी भी खाते कई लोग ऐसे ना, जैसे करती ना बात, ऐसे भी कई लोगों की आवाज आती है। और परमेश्वर ने कहा जो नॉनसेंस है, जिनको सेंस नहीं है, समझ नहीं है, चपड़ चपड़ करके पानी पिएंगे, उनको लेना सिर्फ युद्ध के लिए। क्या लेना है? अब ये पढ़ लो थोड़ा सा। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया, और वहां यहोवा ने गिदोन से कहा जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसे ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। घुटने टेक कर मतलब अच्छी सेंस से, जिन्होंने मुंह में हाथ लगाकर चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, 300 मतलब 300, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। तब उन 300 ने अपने साथ भोजन सामग्री ली और अपने अपने नरसिंगे लिए। सुनो उधर देखो ध्यान से। अब परमेश्वर इतना पावरफुल है, जब वो अपना वचन देता है किसी भी विषय के लिए, तो दुनिया उसके सामने सारी फेल है। इतना ताकतवर है। क्या तुम इसी तरह से परमेश्वर को मानते हो? क्या इसी तरह से तुम्हारे अंदर भय है? क्या इसी तरह से तुम्हारा मन है परमेश्वर के साथ या नहीं है?
ये बड़ा विषय है। हालेलुया। लेकिन यहां पर अगर तुम देखोगे तो उसने उनको भी सबको भेज दिया, और ये सिर्फ 300 लोग जब जाते हैं। अब परमेश्वर इससे भी बात करता है कि अगर तू डर रहा है गिदोन, तो जा भेद लेने के लिए उनकी छावनी में कुछ लोगों को भेज, वो तेरे बारे में क्या बात करेंगे। एक सिपाही को जो ऊंचे पद पर था, कोई सेनापति टाइप ऐसा कोई था जो सेना को लीड करता है, वो आकर जब ये सुन रहे जाकर, तो वो आकर कहता है मैंने एक सपना देखा कि गिदोन की एक रोटी है, वो पहाड़ से लुढ़की है, और मतलब रेंगते रेंगते, जैसे चलते चलते रेंगते रेंगते हमारी छावनी के ऊपर आकर टकराती है, और हमारी सारी छावनी उथल पुथल और टूट फूट जाती है। तो वो एक कहता, हाँ यहोवा ने मदियानियों को हाथ में कर दिया है, और गिदोन की ये तलवार है जो हमारे ऊपर चलने वाली, वो थरथराने लगते हैं। और गिदोन का नाम छावनी में इतना भय के साथ लिया जाता है। कहता जा जाकर सुन वो तेरे बारे क्या बात करते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? कितना ताकतवर है खुदा, वो क्या कर सकता है। तुम इन टेस्टिमनी से देख रहे थे, इन गवाहियों से हम चेक कर रहे थे, इतने बुरे काम, इतनी तकलीफ में लोग थे जिनको परमेश्वर छुड़ा रहा है। तुम्हारे सामने जैसे इन्हें छुड़ाया था, ये बेवकूफी करते थे, कोई इज्जत नहीं देते थे अच्छे से परमेश्वर को, किसी बात पर ध्यान नहीं देते थे, शैतान को मौका देते थे। कुछ लोग आते हैं कभी 12 बजे कभी 1 बजे, कुछ बैठ जाते हैं, कुछ किसी को बार बार सुसु आता है, किसी को भूख लग जाती है। क्या ड्रामा सा जिंदगी इनकी। अरे ड्रामा जिंदगी जीना चाहते हो या सीरियस? यहां कोई जमीर वाली तुम्हें कहे वाह ये बंदे में जमीर है, नमक वाले बनो, जो यीशु ने कहा तुम में नमक हो। ऐसे ना बनो कि तुम्हारी को वैल्यू ना हो, वो ऐसे पता नहीं क्या दिमाग इधर उधर पता नहीं क्या सोचते हो। इन बातों को पकड़ो, ध्यान दो, क्योंकि ये मिनिस्ट्री अब सीरियस, हम सीरियस कुछ करने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं, बड़ा। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर फिर परमेश्वर जब ये बातें होती, फिर वो तगड़े होते हैं, और 300 बंदे जब उनसे लड़ते हैं, जानते वो कितने होते हैं जिनको वो खत्म कर देते हैं। पढ़कर देखो, एक वचन तुम्हें पढ़ाता हूं। ऐसा लिखा है 8:10 में लिखा है, जेबै और सलमुन्ना को कैसे पढ़ते हैं, इतने कठिन शब्द हैं, करकोर में थे, और उनके साथ कोई 15,000 पुरुषों की सेना थी, क्योंकि पूरियों की सेना में से उतने ही रह गए थे, और जो मारे गए थे वह 1,20,000 हथियारबंद थे। सोच कर देखो, नॉनसेंस लोगों से अगर परमेश्वर इतना बड़ा काम कर सकता है, तो तुम्हारे ये काम क्या है? परमेश्वर को चाहिए तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी वफादारी। बस ये उसको शो करते जाओ, खराई से शो करते जाओ, खराई से उसके साथ बनो। फिर देखो जिंदगी का लुफ्त वो तुम्हारे साथ क्या करता है। कुछ गंदा मत करो, कुछ गलत मत करो, कुछ चिड़चिड़ाओ ना, कुड़कड़ाओ मत, ध्यान दो, आगे बढ़ो। कितनों को बात समझ आई? ये तो मैं तुम्हें परमेश्वर की पावर समझा रहा था, लेकिन अब एक चीज मैं तुम्हें समझाता हूं, और जो इससे भी बड़ी बात है, जो तुम्हारे लिए सीखने वाली बात है। एक तो ये बड़ा पावरफुल पॉइंट था तुम्हारे लिए, लेकिन इसके बाद जो तुम्हारे लिए एक वचन है यहोशू की बुक में, ये तुम्हारी नसों में, ये वचन सब जो इन दिनों में खुदा तुम्हें दे रहा है, यहां पर एक बड़ी बात है तुम्हारे लिए जो तुम्हें पकड़ कर चलनी है। हालेलुया। क्या करनी है तुम्हें? पकड़ कर चलनी है, पकड़ कर। अगर तुम इन बातों को पकड़ कर नहीं चलोगे तो तुम कैसे उस परमेश्वर की पावर को देख पाओगे जो पावरफुल है। यहां पर मैं पढ़ता हूं तुम्हारे लिए जल्दी जल्दी, ये 6 से लेकर 11 तक है। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए, और कंजी जापुने के पुत्र कलेब ने
उनसे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था? तब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था। तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश लेकर आया। सच्चे मन से कुछ काम खुदा ने दिया, उसने पूरे मन से और सच्चे मन से किया। किसने? कालेब ने। तुम्हें ये स्टोरी उस समय का वाक्य समझ होना चाहिए, जो मैं भी तुम्हें 5 मिनट में समझाता हूं इस वचन को पढ़कर। और यहां पर लिखा है, और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया, और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने जो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों को अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पाँव धर आया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगा। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था, तब मैं 45 वर्ष हो चुके हैं, उसको 45 वर्ष हो चुके हैं, जिसमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे, और यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा। और अब मैं 85 वर्ष का हूं। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना अब भी तक मुझ में है, युद्ध करने का या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य, उतनी अब भी मुझ में है। इस वचन को तुम्हें पकड़ना होगा आज। हालेलुया। ये क्या वचन है? सुनो, इधर ध्यान दो। यहां पर हालात जो है शैतान देता हालात। यहां पर इनके लिए हालात था कि जब जो देश इन्हें मिलना था, उस देश में क्रूर लोग थे, अनाकवंशी थे, जिन्हें दैत भी कहते हैं। वो इतने गंदे थे, जिस मर्जी किसी की भी बहन से, औरत से व्यभिचार करते थे, उनको मार कर खा जाते थे। क्रूर लोग थे उस देश में। लेकिन उस देश की जो भूमि थी वो बड़ी ब्लेस्ड थी। वहां पर सब कुछ अच्छा था, फसलें, जमीन, हर चीज। और इसी देश को देना था और उस देश में क्रूर लोगों को खत्म करना था। लेकिन जब ये लोग वापस आते, 12 लोग भेदिए, सारे आकर लोगों का मन खराब कर देते थे कि नहीं, वो देश झूठा है, हमें झूठा बताया मूसा ने, वो लोग हमें खा जाएंगे, वो अपने लोगों को खा जाते हैं। लोग रोना शुरू कर देते हैं और मूसा पर कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन तब ये कालेब जो सच्चे मन से गया था और उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा था, जो भी बातें हमने पढ़ी, इसने आकर लोगों के बीच में खड़े होकर कहा था, वो हमारा नवाला होंगे, नवाला, वो कुछ नहीं, निसंदेह हम जीतेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन परमेश्वर ने इससे खुश होकर के ये हालात में इसने मेरे ऊपर भरोसा रखा था। मूसा के द्वारा कहा था कि जिस देश का तू भेद लेकर आया, जिस स्थान में तूने पैर रखे थे, वो पूरा भाग तुम्हारा हो जाएगा। परमेश्वर ने इसे आशीष दी थी। और ये कह रहा है कि तब मैं 40 वर्ष का था और कितने लोग वो सब मर गए जो कुड़कुड़ाते थे। मैं आज भी, परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा और मेरे बॉडी में 85 साल के बाद भी वही बल है। वो बल तुम में भी होगा अगर खुदा पर भरोसा है, दिल सच्चा है और अच्छे मन से हम चल रहे। तुम खुदा को क्या समझते हो? खिलौना, आम चीज, या दूसरे की तरह कि यहां ये भी कोई भगवान है? ये सृष्टि करता है। तुम्हें वैल्यू और पकड़नी होगी, तुम्हें अपने दिल को और अच्छा करना होगा। इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिकल करना होगा। सबसे गंदा विषय होता है जब तुम कुड़कुड़ाते हो, जब तुम रोते हो, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, मीटिंग कराओ, ये करो, वो करो। खड़े हो जाओ, भरोसा रखो सर्वशक्तिमान पर। कितनों को बात समझ आ रही है? इन्हीं बातों को इन दिनों तुम्हें पकड़नी है। अगर तुम इन दिनों में जो टीचिंग खुदा तुम्हें दे रहा है, जो बातें तुम समझ रहे हो, इनको पकड़कर चलोगे, तुम एक जबरदस्त मनुष्य प्रकट हो जाओगे। आने वाला नो डाउट समा बुरा है, ये बाइबल कहती है। आने वाला टाइम में भूखमरी होंगी, अकाल होंगे, चीजें खत्म हो जाएगी।
जो अनुमान है पंजाब के नीचे जो पानी है जिससे ये पंजाब एक सींचता हुआ स्टेट है, दुनिया की बेवकूफी और बुद्धि बंद है जो लोगों की शैतान ने की। इतना पानी वेस्ट कर रहे हैं नहाने के टाइम, घरों में जो सरकारी टूटियां आती हैं उसको चलाते हो, वो भी जमीन से भी आ रहा है, बाहर से बरसात का पानी नहीं आ रहा। आप जानते हो इंग्लैंड के लोग, यूरोप के लोग, अमेरिका के जो लोग हैं वो सबसे ब्लेस्ड लोग हैं, वो खुदा को मानने वाले लोग। अभी उनमें भी गड़बड़ तो चल रही है, लेकिन आज भी उनके जो नेचुरल सोर्सेस हैं उनके बचे हुए, आज भी इंग्लैंड का जो पानी है उनके पृथ्वी के नीचे पूरा सेफ है, क्योंकि उन्होंने जो बरसात का पानी इसको यूज किया सब कामों के लिए। इतनी गवर्नमेंट अच्छी है, यहाँ की गवर्नमेंट धर्म को पकड़ कर बैठी है और यहाँ के मंत्री मूर्तियों आगे पूजा कर रहे हैं। मंत्रियों का काम ही नहीं है, ये पर्सनली अपने वहां घर जाकर, सरकार का काम होता है सेकुलर सब धर्मों से एकजुट रहना। कितनों को बात समझ आ रही? समझ आ रहा है नहीं आ रहा तुम लोगों को? ये हाल है हमारे देश, बुद्धि बंद है लोग। 2022-23 तक अनुमान है कि पंजाब के नीचे का पानी खत्म हो जाएगा। जो बाइबल में लिखा वो होना है। आने वाला समय बुरा है। अभी तो स्विच दबाते हो और मोटर चलती, नहाते हो, खूब पीते हो, जो करते हो। जाओ राजस्थान में कई लोगों को घड़ों से जाकर कितनी दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। अभी तो सरकारें बढ़ रही है, डेवलप होगी, उनको सुविधाएं कुछ मिल रही है, लेकिन पहले देखो उनका क्या हाल था। आने वाला समय बुरा है। अपने बच्चों को तैयार करो, जितना तैयार कर सकते हो करो। आने वाले दिनों में बच्चे इतने गंदे काम करेंगे आप सोच भी नहीं सकते, इतनी बुरी तरह गंदगी में चले जाएंगे, पाप में आप सोच नहीं सकते। सोशल मीडिया के थ्रू शैतान इतना काम कर रहा है आप सोच भी नहीं सकते। सीरियस हो जाओ, अपने बच्चों को रेगुलर लेके आओ। आप अगर डंडा चलता है चलाओ, दबका चलता है चलाओ, लेकर आओ, बैठाओ। अब मौका है उन्हें बचाने का। तुम दुनिया में चले गए तो वो नाश हो जाएंगे। तुम वचन पूरा नहीं हुआ, तुम्हारा घराना बचा, तुम बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। कहां ये वचन पूरा हुआ? कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। भक्ति हमारा पर्सनली विषय है। एक पॉलिटिकल जो बंदा होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका सब धर्मों के लिए बराबर होता है। जब पॉलिटिकल नेता लोग एक धर्म को मानते तो समझ लो दुनिया पर प्रॉब्लम क्रिएट होनी खतरनाक। कितनों को बात समझ आ रही? वहां पर जो लोग हैं ना फॉरेन के, वो सेकुलर है, वो इंसानियत को बड़ा महत्व देते अकॉर्डिंग टू बाइबल। इसलिए वहां गुरुद्वारे, मंदिर सब कुछ बन रहे। कभी उन पर अटैक हुआ है जितने इंडिया में अटैक होते हैं चर्चेस के ऊपर? कभी सुना है कि किसी गोरे ने किसी धार्मिक स्थान पर अटैक किया उनके लोगों ने? सुना? कभी नहीं सुना ना, क्योंकि वो इंसानियत को मानते। उनको उनके गुरुद्वारा धार्मिक चीजों से कोई मीनिंग नहीं, लेकिन उन इंसानों से मीनिंग है कि ये इंसान है, ठीक है, इनकी आस्था, इनका मन है, लेकिन हम इनको परसिक्यूशन नहीं करेंगे, सताएंगे नहीं, ऐसा उनका दिल है। जो सता रहे हैं वो दिल गंदा है, गंदा शैतानी दिल है, और लोगों को समझ नहीं आ रही सच्चाई क्या है, शारीरिकता क्या है। और तुम्हें बढ़ना होगा आगे, तुम्हें सुसमाचार देना होगा, परमेश्वर के नाम को फैलाना होगा, लोगों को बचाना होगा। लोगों की जिंदगी जो बीमारियों में ये मर रहे, इनका सोल्यूशन नहीं है परमेश्वर के बिना। एक बीमारी खत्म होती, दूसरी स्टार्ट, तीसरी स्टार्ट, चौथी स्टार्ट, ये हालात वो हालात कभी खत्म ही नहीं होंगे इनके। तुम दूर हो जाओगे, वही हालात तुम्हारे हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिविटी है दुनिया में। हमारा बचाव सिर्फ परमेश्वर की छाया के नीचे। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। समझ आया या नहीं आया? और खुदा हमारे साथ है। आज प्रभु भोज की बात मैंने स्टार्ट से ही कर ली थी। प्रभु भोज का ही मतलब क्या है? प्रभु भोज का मतलब है कि आज से 14 साल तक है, ठीक है, क्योंकि जो मैंने रिपोर्ट सुनी थी वो नहीं, सॉरी 32, मैंने 32 तक बताना था, मैं भूल गया। वो तो अभी देखो ना, मतलब अभी 25 है तो मेरे मुंह से गलत निकल गया। अच्छा हुआ इन्होंने पेपर भेज दिया। आज से 14 साल तक पानी खत्म हो जाएगा पूरा। मैं भूल गया वो बात समझाना आपको। क्वांटिंग